नमस्कार। आज हम देखेंगे कुल कुकुरबिटेसी, फैमिली कुकुरबिटेसी, इसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं वर्गीकृत स्थान, सिस्टमैटिक पोजीशन। तो इसका जो सिस्टमैटिक पोजीशन है वो क्या होता है, इसको पहले देखते हैं सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में। तो बेंथम एवं हुकर के अनुसार है, कुकुरबिटेसी कुल का जो किंगडम है, जगत है, वो प्लांटी जगत है, यानी पादप जगत। सब किंगडम है इसका, उपजगत है फेनरोगेम्स, ठीक है। और इसका प्रभाग जो डिवीजन है द्विबीजपत्री डाइकोटिलिडोन्स है। और इसका जो क्लॉस है पृथक दली पॉलीपेटली होता है, अर्थात पृथक दली होता है, वर्ग है वो। उसके बाद इसका जो श्रेणी है, सीरीज है, वो है कैल्सी फ्लोरी होती है। और उसी प्रकार इसका जो ऑर्डर है, गण है, कुकुरबिटेसी कुल का जो गण है वो होता है पैसिफ्लोरेलिस। पैसिफ्लोरेलिस का होता है। उसके बाद इसका जो फैमिली है कुकुरबिटेसी है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका बेंथम एवं हुकर के अनुसार वर्गीकृत सिस्टमैटिक पोजीशन होता है। इसके बाद इसका जो वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, वो होता क्या है वो देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ध्यान से सुनेंगे। इस कुल में लगभग 110 वंश, कितना वंश, 110 वंश है। और वही 650 इनका जो जातियां हैं सम्मिलित है, जो विश्व के उष्ण यानी ट्रॉपिकल तथा सब ट्रॉपिकल यानी भागों में ही मिलते हैं ये। भारत में करीब इनका 37 वंश और 97 जातियाँ। भारत में, इंडिया में इनका कितना है, 37 वंश है और 97 जातियाँ हैं, ठीक। इसी प्रकार इनका जो हैबिट है वो क्या होता है, इनका जो स्वभाव है, ये ध्यान से सुनेंगे कि अधिकांश पौधे आरोही या भूसाई एक वर्षीय शाख है, ठीक है। कभी कभी बहुवर्षीय शाख, झाड़ी तथा वृक्ष भी इनके मिलते हैं। वृक्ष का जैसे उदाहरण है इसमें डेंड्रोसिसायास होता है, डेंड्रोसिसायास। इस कुल के पौधे सामान्यतः प्रतानों के द्वारा आरोहण करते हैं। इनका जो प्रतान निकलता है उसके द्वारा ये आरोहण करते हैं। प्रतान की जो आकारिकी है विवादास्पद है, ठीक है। इसके बाद इनका जो रूट देखते हैं, इनका जो जड़ है वो क्या होता है, इसको भी सुनेंगे। मूसला जड़ तंत्र यानी टैप रूट सिस्टम होता है इनका, ठीक। इसके बाद हम इसका जो पुष्प क्रम है, तना देखेंगे। इनका जो तना है वो क्या होता है, इनका तना जो साकी है, हर्बेसियस, और साकी और शाखित पंचकोणी है ना, पेंटा एंगुलर। इसी प्रकार प्रायः खोखला स्तंभ की मुख्य विशेषता इसकी बहुत तेज गति से वृद्धि तथा बाइकोलेटरल संवहन जो पुल की उपस्थिति है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार है। इनका जो पत्ती है, लीफ है, वो देखेंगे। जो पत्तियां हैं स्तंभिक व शाकीय है ना, होता है। सरल एकांतर होता है, अनुपर्णी होता है। संवृत तथा वृंत बहुधा खोखले होते हैं इनका। रोमिल हेरिल पत्ती होती है, बहुधा हस्ताकार भी पालीवत होता है ये। इसी प्रकार बहुसिरी जालिकावत भी होता है, सिरा विन्यास तथा हृदय आकार का भी होता है इनका जो पत्ती है, ठीक है। तो इस प्रकार इनकी पत्ती की जो है वो देखते हैं। इसके बाद इनका जो पुष्पक्रम है, इनफ्लोरेंसेस, तो प्रायः एकल कक्षस्थ होता है इसका जो पुष्पक्रम है। और यानी सोलेटरी एक्सिलरी होता है, या फिर समीक्षाई गुच्छों में होता है, जैसे कुकुमीस व लूफा में इनका देखेंगे। इनके जो नर पुष्प में है, जो कुकुमीस लूफा, कभी कभी पेनिकल भी होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसका जो लक्षण देखेंगे, पुष्प का तो हो गया। इसका जो नर पुष्प है उसमें देखेंगे, जो यानी नर पुष्प, मेल फ्लावर देखने से पहले हम इसका देखते हैं। ये वाला जो इनका डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा डायग्राम से। ये एक उनका उदाहरण वाला पौधा है, प्लांट है।
इसमें देखेंगे एक शाखा जो निकला है उसमें ये प्रतान जो निकलता है, आप देखेंगे आपके घर में कुमड़ा उमड़ा जो लगाते हैं उसमें प्रतान जो निकलता है, इसी प्रकार प्रतान होता है। इसके बाद इनका जो नर पुष्प की उदग्र काट है, जो नर पुष्प की उदग्र जैसे काट लगाए हैं, यानी इस प्रकार से काट दिए हैं, तो इनका ये जो वाय और दिख रहा है ये दल चक्र है और ये इनका पुमंग है। ठीक इसी प्रकार ये मादा जो है इसका उदग्र काट है, ये भी मादा पुष्प को काटे हैं। तो यहाँ पर इनका अंडाशय आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वर्तिकाग्र है इनका। ठीक है, ये वर्तिकाग्र से वर्तिका आता होगा अंडाशय तक। ठीक है, इसी प्रकार इसमें एक पुंकेसर है, ये नर पुष्प के पुंकेसर को, इसको ही डायरेक्ट पहले देखते हैं। तो इसमें आपको ये वाला जो भाग दिख रहा है ये इनका पुंकेसर है, एक पुंकेसर जुड़े हुए दो पुंकेसर है इसमें। ठीक है, इसी प्रकार ये अंडाशय का अनुप्रस्थ काट है, जो अंडाशय है उसको, ये अंडाशय है उसको इस प्रकार काट दिए हैं, ऐसा जैसे अंडाशय है। ठीक, इसको ऐसे काटेंगे तो ये आपको दिखेगा अंडाशय के अनुप्रस्थ काट में इस प्रकार की आकृतियाँ आपको पता है, ये टीएस का है। उसी प्रकार नर पुष्प का आरेख जो बना हुआ है, ये नर पुष्प का उसका जो दल है ये जुड़ा हुआ है आपस में। ठीक है, ये नर पुष्प की आरेख है एफडी। इसके प्रकार ये मादा पुष्प की जो आरेख है आपको इस प्रकार इसके दिखाई देगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसका विन्यास होता है। हम लोग देखने वाले थे मेल फ्लावर का। तो जो मेल फ्लावर है उसमें फ्लावर क्या होता है, इसका पुष्प क्या होता है। पुष्प सहपत्री या सहपत्र रहित होता है, सब पुष्प वृंत होता है, इसमें अपूर्ण होता है ये। और भी उसके बाद एक लिंगी, त्रिज्य सम्मित, पंचतई और जायंगोपरिक और होता है ये सैजोपिनान में। ये इनका जो पुष्प है वो द्विलिंगी होता है सैजोपिपान में। ठीक है, इसी प्रकार इसका जो पुष्प है, इसी प्रकार नर पुष्प में हम उसका कैलिक्स देखेंगे, यानी बाह्य दलपुंज। जो बाह्य दल है 5 होता है, संयुक्त बाह्य दली होता है, सक्रे नेरो होता है उसमें इनका जो बाह्य दलपुंज है वो, तथा नुकीले भी होता है। और ये होता है क्या बोलते हैं, कैम्पेन्यूलेट होता है, इम्ब्रिकेट होता है, क्वीन कुरिसियल विन्यास होता है। ठीक है, इसके बाद हम इसका देखेंगे एंड्रोसियम, यानी इनका हम देखते हैं इनका जो दलपुंज के बाद हम देखेंगे कोरोला। इनका जो कोरोला है 5 दल, यानी दल है उसका 5 है, संयुक्त दली, घंटाकार भी होता है, कुस्पर्शी और कॉक्सिनिया या कोर छाती होता है ये। फिर ये होता है लुफा में इनका विन्यास होता है। इसके बाद हम देखते हैं इनका क्या बोलते हैं एंडोसियम। ठीक है, अर्थात इसका जो पुमंग है, पुंकेसर 5 होता है, फेबलिया में स्वतंत्र पुंकेसरी होती है। और इनका जो प्रत्येक जो पुंकेसर के शीर्ष पर एक द्विकोष्ठी परागकोश होता है। सुनेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे। लूफा, कुकुमिस, सिट्रुलम्स और मार्मडिका में इनका जो इस प्रकार के जो प्लांटी है में बाह्य रूप से आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें देखेंगे कि 3 पुंकेसर होते हैं, जिनमें से एक कोष्ठी परागकोश वाला व 2 द्विकोष्ठी परागकोश वाले इस प्रकार के होते हैं। इनमें द्विकोष्ठी परागकोश वाले जो पुंकेसर है 2-2 पुंकेसरों को पूर्ण रूप से जोड़ने से क्या होते हैं, बने संयुक्त पुंकेसर है। कुकुरबिटा जो है, कुकुरबिटा में भी इसी प्रकार के 3 पुंकेसर होते हैं, परंतु इन तीनों के पुतंतु एवं परागकोश परस्पर संलग्नित होकर एक संरचना बनाते हैं। इस दशा को सपुमंगी दशा कहा जाता है। इसी में जो साइक्लैंथेरा होता है उसमें सभी पुंकेसर है जुड़कर एक केंद्रिक स्तंभ बनाते हैं, जिसके शीर्ष के चारों ओर 2 पराग प्रकोष्ठ होता है। अर्थात सभी जातियों में परागकोश बहिर्मुखी होते हैं तथा स्फुटन अनुदैर्ध्य दरारों द्वारा होता है इसमें। ठीक है, इसके बाद हम इनका देखेंगे मादा जो फ्लावर है उसके बारे में। ठीक है, इनका जो जयांग है ये अनुपस्थित भी होता है, ये ध्यान रखेंगे। इनका जो जयांग है अनुपस्थित होता है इसमें नर में। मादा में देखेंगे फीमेल फ्लावर में इसका जो बाह्य दल है, यानी
कैलिक्स है बाह्य दलपुंज, वो नर पुष्प की भांति होती है, और दलपुंज है वो भी नर पुष्प की भांति होती है। पुमंग है वो अनुपस्थित, कभी कभी बंद पुंकेसर उपस्थित होते हैं इसमें, क्योंकि पुमंग नर केसर है। इसका जायांग है जो मादा केसर का जो जायांग है इसको बोलते हैं, पहले कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम में पुमंग, उसके बाद जायांग है जैनोसियम। ये जैनोसियम जो है त्रिअंडपी और युक्तांडपी अंडाशय अधोवर्ती होता है, कोष्ठी भित्ति होता है, बीजांडन्यास, प्रत्येक बीजांडसन में अनेक बीजांड होते हैं। वर्तिका एक व सरल होता है, और तीसरा है 3 द्विशाखित वर्तिकाग्र यानी 3 बाइफिड स्टिग्मा होता है। इसके बाद इसका जो फ्रूट है, फल है, वो प्राय पेपो होता है। उसके बाद इसका जो सीड है अभ्रूणपोषी होता है, इनका जो सीड है। इसी प्रकार इसका नर जो पुष्प का फार्मूला हम देखेंगे, फ्लोरल फार्मूला, पुष्प का जो फार्मूला है इसमें नर पुष्प जो फार्मूला है वी आर या और, यानी एक विन्यास सम्मित यानी इनका होता है एक विन्यास सम्मित जाइगोमॉर्फिक, और इनका जो EBR है वो इनका जो होता है वो 5, इनका जो 5 बाह्य दलपुंज है वो उसमें जुड़े होते हैं, और इनका जो पुमंग है, नहीं ये वाला जो दिख रहे हैं नर पुष्प में पुमंग है 2 प्रकार से आपस में सटे हुए होते हैं, प्लस उसमें और जो लगे हुए होते हैं 2 और 1, पहले 2 इसके साथ जुड़े हुए होते हैं, उसके बाद 2 फिर लगे हैं, फिर 1 और लगा होता है। इनका जो जायांग है वो अनुपस्थित 0 होता है। इसी प्रकार मादा पुष्प का जो विन्यास है BR इनका जो होता है वो एक विन्यास सम्मित जाइगोमॉर्फिक होता है, और EBR जो है इनका इसमें +5, इसमें 5 बाह्य दलपुंज जो होते हैं वो जुड़े होते हैं, और इसमें भी दलपुंज जो कोरोला है वो भी 5 पाया जाता है, और इनका जो पुमंग है नरकेसर है वो अनुपस्थित होता है यानी 0 होता है। और इसमें क्या बोलते हैं जो अंडाशय है अधोवर्ती अंडाशय वो 3 होते हैं, तो अधोवर्ती अंडाशय 3 होता है। इसके बाद इनका हम देखेंगे जो इस प्रकार के कुकुरबिटेसी जिन स्कूल का जो है उसका विशिष्ट लक्षण क्या है। इस स्कूल के जो विशिष्ट लक्षण है, पहला है प्रतानारोही शाकी पौधे होते हैं, दूसरा होता है पुष्प त्रिज्य सम्मित एक लिंगी जैंगोपरिक होता है, पुंकेसर 5 परंतु देखने में 3, और 2 संयुक्त पुंकेसर जो कि 2 पुंकेसरों के संयुक्त होने से बनते हैं, तथा एक पृथक पुंकेसर है। पराग को स्वकृत एक कोष्ठी तथा द्विकोष्ठी दोनों प्रकार के होते हैं। उसके बाद इसका तीसरा है लक्षण है वो जायांग त्रिअंडपी होता है, अंडाशय अधोवर्ती होता है, और बीजांडन्यास भित्तीय होता है। इसके बाद चौथा इसका है बीज अभ्रूणपोषी होता है। ठीक है, इस स्कूल का जो कुकुरबिटेसी स्कूल का है उसका आर्थिक महत्व नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू।